I am Saurabh Sharma, and in today's video, we are going to understand today's topic in the simplest, smartest, and the most practical way. Let's get started. चैप्टर इंट्रोडक्शन हम देखेंगे जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं क्लास 7th में एज पर एनसीईआरटी वो क्या रहते हैं और उन जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी हम देखेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या कैसे वो हमें हेल्पफुल करते हैं और हेल्पफुल रहते हैं और क्यों जो हम स्टडी कर रहे हैं मैथ्स किसी भी टॉपिक का जो अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको टॉपिक तभी उड़ा जाता है जब उसका कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका रियल लाइफ में कोई यूज रहेगा आपको। देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? पूर्णांक। इंटीजर्स आर वो नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 8 हो गया, नेगेटिव भी हो जाएंगे -12 -5 एंड जीरो भी होंगे। इसमें सारे नंबर जो है इंक्लूड होते हैं एंड दे हेल्प अस रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट कैन गो बिलो जीरो। इंटीजर्स हम क्यों पढ़ते हैं? इससे हमें उन वैल्यूज का जो है पता लगाना लग जाता है जो आपकी जा सकती हैं जीरो से भी नीचे। और क्या मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस टॉपिक का? ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने जो है जब हमारे पास टेम्परेचर आ गया, मान लो एज यू नो कि टेम्परेचर 0 डिग्री भी होता है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, इससे 100 भी होगा, बट ये माइनस में भी होगा, मान लो -32 डिग्री सेल्सियस कहीं। तो हमें इस चीज़ का पता कैसे लगेगा जब हमने इंटीजर्स पढ़े ही नहीं होंगे, जब हम माइनस वैल्यू को पता ही होगी कि माइनस लग जाने से वैल्यू कितनी पीछे जा रही है, तब तक हम उसका आंसर नहीं दे सकते बात का। सो इसलिए हमें इंटीजर्स पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसे चलते हैं। जब आपको पास लॉस होगा तो हम कैसे लिखते हैं? -10% लॉस। तो ये माइनस कहाँ से आया? ये है इंटीजर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास जो आपकी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आपकी, जैसे बैंक बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस है, मान लो माइनस में है, बैलेंस -5000 है, इट मीन्स आपने बोरो किए हुए हैं पैसे, आपने बोरो लिए हुए हैं, मतलब आपके ऊपर उधार है। तो इस तरह से जो है इंटीजर्स हेल्पफुल होते हैं हमें रियल लाइफ में इन वैल्यूज को, नेगेटिव वैल्यूज को समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास fractions and decimals. What are they? Numbers used to represent precise values between whole numbers. whole numbers क्या होते हैं? जो पूरे नंबर होते हैं आपके 1 2 3 0, इनके बीच में जो नंबर होंगे, जब हमारे से बोल दिया 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो कितने हो, क्या होता है? एक 1.1 1.1 2 3 ऐसे चलता रहेगा ना, 1.21 1.99 ऐसे जो चीज़ें आती हैं बीच में, उनको हम बोलते हैं, इनको हम लिखते हैं डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल हम 3/8 को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे 3 को 8 से, तो क्या आ जाएगा? 0.378। ये आपका बन गया डेसिमल सिस्टम। और ये आपका दूसरा जो हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन। अब बात आती है कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। वी स्टडी फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू हैंडल एक्यूरेट कैलकुलेशंस इन मनी ट्रांजैक्शन मेजरमेंट एंड डिजिटल डाटा। अब जब भी आपकी जो है मनी की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, तो अब आपने सुना होगा कि मेरे पास 1.5 रुपये है, 1.5, इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से। 1.5 रुपये है, जैसे मान लिया आपको बोल दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए हम स्टडी करते हैं, ताकि हम जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें आती हैं, जो जैसे होल नंबर तो सभी जानते होंगे, जब बात आ गई फ्रैक्शंस की और जब बात आ गई डेसिमल्स की, आपको बोल दिया कुकिंग करने के लिए, कुकिंग में आपको बोला गया कि आपने डालना है 1/4 ऑफ स्पून डालना है, नमक रख लो या कुछ भी, या बोल दिया गया ½ kg। तो आप इन चीज़ों को, ये फ्रैक्शंस है आपके, इनको कैसे समझोगे? जब आप टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का यूज़ हम करते हैं, ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, और ये आपके मार्क्स दिए गए हैं। एक विजुअलाइजेशन होती है आपकी, एक डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, विजुअलाइज कर देते हैं डाटा को, विजुअलाइजेशन कर देते हैं डाटा की। उससे क्या होता है, हम कंपेयर करने के लिए ईजी हो जाता है, कंपैरिजन हमने करना है, कंपेयर करने के लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजल्ट बनाने के लिए ईजी हो जाएगा, एवरेज निकालना हो तब हम बता सकते हैं, हम इसको देख के बता सकते हैं किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। बात आती है जब बहुत बड़ा डाटा होता है हमारे पास, उसको जो है, मान लो ऐसा डाटा जो 10 पेजों पे आ रहा है आपके, उसको आप 10 पेज दे कंपेयर थोड़ी कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, DI का यूज़ करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो उन चीज़ों में जो आपका डाटा हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल का रहता है इसका। ऑर्गेनाइज, रिप्रेजेंट एंड एनालाइज डाटा टू मेक सेंस ऑफ इट। हम एक सेंसिबल वे में जो है डाटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं एंड उसको प्रेजेंट करते हैं।
कंपेयर करना है हमने डिसीजन, और इस साथ साथ डाटा हैंडलिंग में हम एक और करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी हमारी कैसी पॉसिबल होती हैं जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ते हैं। उसके बाद आगे आपका वेदर फोरकास्टिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो आपके अनुमान लगता है ना कि हाँ बारिश होने वाली है, ये सब चीज़ें किससे देखी जाती है? आपके डाटा हैंडलिंग से। फिर आगे आपका रेन ईयरली रिपोर्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकेंगे कि कितनी रेन हुई, ठीक है, कितनी आगे हो सकती है पॉसिबिलिटी। ये सब चीज़ें जो है एनालिसिस जो है कैसे होगा जब आप डाटा हैंडलिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होती हैं? सरल समीकरण। समीकरण क्या होता है? ये आपका समीकरण। कोई आपको वैल्यू देगी कि मान लो आपके पास कोई वैल्यू है एक्स, उसमें जब 7 जोड़ रहे हैं तो वैल्यू हो जा रही है 15। तो पूछा जाएगा कि मां बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स बराबर है 8। अब जब आप चेक करोगे 8 में 7 जमा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। ये हो गया आपकी बैलेंस। इस तरह से आप चेक करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है सिंपल इक्वेशन का? जब हमने फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस टॉपिक का, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव रहता है आपके पास जब कोई वैल्यू आपके पास दी हो या फिर आपको बोल दिया गया मनी शेयर करनी है इक्वल पार्ट्स में, तब हम इसका यूज करते हैं इक्वेशंस का। मान लो आपको बोल दिया गया कि आपके पास टोटल 100 रुपये में आपने 4 आइटम्स ली, ठीक है। आपने उसको डिवाइड करना है या आपने बताना कि एक आइटम कितने की होगी, 1 आइटम का प्राइस पता करना है। तो कैसे करें? वो इक्वेशन से होता है आपका, ठीक है। और इक्वेशन से आ जाएगा आपका 100/4 = 25। इस तरह से जो है ये हमारे रियल लाइफ में जो यूज होती है चीजें जब भी हमने बैलेंस करना है किसी चीजों में। नेक्स्ट हमारा लाइंस एंड एंगल्स। इसका जो है लाइंस एंड एंगल्स आर द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। जब आपकी बात होती है ज्योमेट्री की तब क्या होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका लाइंस का। लाइंस क्या होती हैं? ये होगी आपकी लाइंस, ये किसी भी साइड को होते हैं। एंगल्स होते हैं आपके ये इस तरह से जो भी रहेगा वो होते हैं आपके एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स बेसिस ये रिलेशनशिप बनाती हैं डायरेक्शंस एंड शेप्स में। जब आपने कोई शेप बनानी है, जब आपने कंस्ट्रक्शन, मान लो आप बड़े होके जो कंस्ट्रक्शन का काम लग पड़े करने, आर्किटेक्ट बन गए आप, तब वहाँ पे क्या यूज होगा? लाइंस एंड एंगल्स का। स्पोर्ट्स में आप जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में आपने देखा क्रिकेट आप देखते हो तो क्रिकेट में डू यू नो कि जिस एंगल पे बॉल स्ट्राइक करती है उसी एंगल पे जो है शॉट जाता है आपका, जिस साइड एंगल पे बैट के साथ जो है कनेक्शन होता है। तो ये एंगल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ साथ आपके एरोप्लेन में, जब एरोप्लेन्स में आप जब फ्लाई करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे टेक ऑफ करते हैं और लैंड भी पर्टिकुलर एंगल पे ही करते हैं। उनका भी एक एंगल होता है। जब एंगल का आपको ज्ञान ही नहीं होगा, जब आपको नॉलेज नहीं होगी, तो कैसे आप आगे जा पाएंगे? तो इसलिए जो ये आपको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एड टू 180 डिग्री, जो एक दूसरे के विपरीत कोण होते हैं वो 180 डिग्री में आते हैं। वी स्टडी लाइंस एंड एंगल्स टू अंडरस्टैंड रोड क्रॉसिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसके साथ साथ आपका एक और रहता है कि जब मान लो आप रोड बना रहे हैं, रोड में एंगल का एक यूज होता है। अगर रॉन्ग एंगल आपने ले लिया तो क्या होगा? जो आपके व्हीकल्स है वो टर्न नहीं कर पाएंगे और दे विल मेट विद एक्सीडेंट्स होंगे। तो इसलिए जो है नॉलेज बहुत जरूरी है लाइंस एंड एंगल्स की। इसके साथ साथ एंगल्स का और भी रोल रहता है आपका। जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हैं या कुछ भी गेम ऐसे खेलते हैं जिसमें आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप जो है स्ट्राइक करेंगे, तो जो है कौन आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एंगल पे अगर मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ तो आगे वाले जो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट वो कहाँ को जाएगा। ये आपका एक पर्टिकुलर फिक्स वो है एंगल का। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल आर 3-sided shapes with special properties that make them incredibly strong and stable. अब हम यूज कहाँ करेंगे? इनके तीनों एंगलों का उपयोग होता है 180। मैंने आपको बोला कि जब हमने जो है लैडर का यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल में आप देखेंगे कि ट्राइंगल का यूज कहाँ करते हैं हम? जब स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? ट्राइंगुलर है, स्टेबिलिटी देता है ट्राइंगल। ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल बन रहे हैं ना। तो ट्राइंगल किस लिए बनाया जाता है? जो एक स्टेबिलिटी देता है आपके स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस में, और इनको जो है बनाने के लिए आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए ट्राइंगल के बारे में पहले, कि कितने एंगल पे बनेगा, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, किस ट्राइंगल की शेप बनेगी। नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स में पोजीशनिंग आपकी जो दिखता है, जीपीएस के बारे में आपने सुना होता है। गूगल पोजीशनिंग सिस्टम में क्या किया जाता है? मान लो आपका मोबाइल यहाँ है, फोन है आपका यहाँ पे, आपकी लोकेशन कैसे चेक कर जाती है? ये टावर 1 है, ये टावर 2 है, ठीक है।
टावर 1, टावर 2, टावर 1, ठीक है। ये इसको मेथड को बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। इसमें क्या देखा जाता है कि आपका पोजीशनिंग देखी जा रही है कि आप कैसे पोजीशनिंग चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टावर एंड सेकंड टावर, उसके हिसाब से आपकी पोजीशन बताई जाती है। नेक्स्ट आपका इसका यूज कहाँ होता है और ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का कंप्यूटर ग्राफिक्स में। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे ट्रायंगल से बने होते हैं, शेप्स, 3D मॉडल्स, इन सब जगह जो है ट्रायंगल का यूज होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? समानता, सर्वसंगता। इसमें क्या है, जब भी हमने आइडेंटिकल शेप्स बनानी हो, आइडेंटिकल शेप्स बनानी हो, उसमें यूज करते हैं हम कॉन्ग्रुएंस का। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? ट्रायंगल्स आर दैट आर एग्जैक्टली इक्वल इन शेप, जो एक शेप में साइज में इक्वल होंगे उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता और सर्वांग सम ट्रायंगल्स। वी स्टडी कॉन्ग्रुएंस टू इंश्योर एक्यूरेसी इन कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी के लिए, मशीन पार्ट्स के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए। इंश्योर एक्यूरेसी इन कंस्ट्रक्शन, मशीन पार्ट एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्यों पढ़ रहे हैं आप? मान लो आपने किसी घर में काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस तरह की जो है आपने कोई शेप बनाई, तो उसको जो है सेम बनाने के लिए आप क्या प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस का। मान लो आपने पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट्स बनाते हैं, टाइनी पार्ट्स बनाते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, तो उनमें भी जो है कॉन्ग्रुएंस का यूज होता है, तभी तो है सिमिलर बनेंगे ना वो पार्ट्स, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा, फिर तो ठीक नहीं रहेगा ना काम। इसलिए आप कॉन्ग्रुएंस जो है आपको पढ़ाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग में। एंड मेजर लैंड्स एक्यूरेटली, जब हम लैंड को मेजर करना होता है तब भी जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इस तरह से हम लैंड का मापन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को कंपेयर करने का हमें क्या जो है हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट वैल्यूज रिलेट टू ईच अदर। जो वैल्यूज होते हैं उनको हम रिलेट करते हैं। कंपेरिजन में हम क्या करते हैं? रेशियो कंपेयर करेंगे, परसेंटेज, कैलकुलेशन, इंक्रीज और डिक्रीज। हम कंपेयर करके क्या देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, कंपेयर करके देख सकते हैं। हमें प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगेगा? जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। फिर और क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम रिजल्ट्स में आप बना सकेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, कैसे होता है, सब चीज़ें कंपैरिजन होती है जब हम किन्हीं चीज़ों को कंपेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक्स बचे हैं 7th क्लास के, उनको देखेंगे।